मित्रों, ये हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज 24 जून है, मीठी प्यारी मम्मा का स्मृति दिवस। 24 जून 1965 के दिन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ के एडवांस पार्टी में सेवा करने के निमित्त यहाँ से शरीर अपना छोड़ा और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त की। प्यारी मम्मा के बारे में तो बहुत कुछ बातें हमने सुनी भी है, लेकिन आज हम सुनेंगे, ये बुक्स है जगदीश भाई की, ज्ञान वीणा ज्ञान सरिता भाग 7। मित्रों, हर एक बाबा के बच्चों के पास, बिक्के के पास ये बुक अवश्य होनी चाहिए। इसमें जगदीश भाई के लास्ट शरीर छोड़ने के पहले का क्लास इसमें है और दादियों के क्लास भी है। आज हम सुनेंगे दोस्तों मम्मा के साथ का अनुभव जगदीश भाई का, बहुत अच्छा, बढ़िया। मित्रों, आप सुनेंगे तो दिल गदगद हो जाएगी, दिल गदगद हो जाएंगी। ऐसी प्यारी मम्मा का ये अनुभव है। आप जरूर ये बुक खरीद भी कर लेना, और अभी ये क्लास आप पूरा काम करते करते भी पूरा सुन लो। आप समझे, आज के दिन ही सुन लो तो बहुत अच्छा है। उसकी सारा क्लास हम नहीं सुनेंगे, जो मुख्य पॉइंट है। मम्मा तो मम्मा ही थी जिनको जगदम्बा के रूप में हम भक्ति मार्ग में याद करते हैं, नव दुर्गा के रूप में याद करते हैं, नव देवियों का जिसको याद करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, वो है मातेश्वरी जगदम्बा, जो संगम युग में साधारण ब्रह्मा की बेटी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के रूप में थी, मम्मा जिसको हम बोलते हैं। और उसी ने ही संपूर्ण स्थिति प्राप्त की और भविष्य में जाके लक्ष्मी राधे बनेंगी, वही मम्मा। वो बाबा ने रहस्य खोले हैं। तो जिनका यादगार भक्तियों में अम्बा, दुर्गा, काली कलकत्ते वाली गायन है, वही मम्मा तो है। और उनका आज दिन है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उनकी थोड़ी बातें सुन रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। मम्मा के स्मृति दिवस पर जगदीश भाई के अनुभव। आप सब होवनहार देवी देवता हो, सुनने वाले आप। देवी देवता तो सतयुग में बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन है और फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ है, इसमें हम होवनहार देवी देवता हैं। तो हम भी आप सभी को इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये होवनहार देवी देवताएं हैं, आप भी, और ईश्वरीय संतान है। कहते समझदार के लिए इशारा काफी है, और जो होवनहार देवी देवता है स्वाभाविक है, उनके लिए तो इशारा काफी है। आज की क्लास सुनेंगे तो आपके लिए थोड़ा इशारा काफी है। तो होवनहार देवी देवताओं की दुनिया में जब मैं पहली बार पहुंचा, जगदीश भाई भी बहुत महान ज्ञानी तो आत्मा, और दादियों के बाद या मम्मा बाबा के बाद दादियों के समान जो आत्मा थी वो जगदीश भाई थी। अद्भुत। मित्रों, जो भी नए भाई बहन है वो तो रात दिन पुस्तक पढ़े रहे तो भी पूरा न कर सके, इतना खुद खजाना है हमारे पास, वो जगदीश भाई ने लिखा है सारा। तो जब मैं देवताओं की दुनिया में पहली बार पहुंचा, जगदीश भाई अनुभव सुनाते हैं, उसमें बाबा के दर्शन हुए, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा के भी दर्शन हुए, गदगद हो गया। मम्मा का स्पर्श मिला, दृष्टि मिली, इन गालों पर मम्मा की थपथपाहट मिली, मम्मा वो मधुर मुस्कान भरी सूरत देखी, वो पवित्रता की, योग की और धारणा की मूर्ति थी। देखता ही रह गया कि सचमुच ये सरस्वती है, जिनका भक्ति में सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में गायन है।
कि सचमुच ये सरस्वती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया। कई किस्से ऐसे हुए जिसने लोगों ने बहुत विरोध किया, जिसमें जो सिंध में किया था वह अलग बात, हैदराबाद सिंध में, लेकिन भारत में वर्ष में आने के बाद भी बहुत से लोगों ने इकट्ठा होकर जगह जगह हंगामा किया। अमृतसर में बाबा ने मुझे जाने को कहा, वहाँ हंगामा हुआ था। मम्मा भी वहाँ आई थी, वहाँ के लोग काफी खिलाफ थे। मित्रों, एक एक शब्द देखना मित्रों, पूरा वीडियो आप सुनेंगे गदगद हो जाएंगे। तो मम्मा वहाँ आई हुई थी, वहाँ के लोग सेंटर का दरवाजा तोड़ रहे थे। अब इमेज करो, सेंटर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया था, मम्मा को कोई नुकसान न पहुंचाए इस ख्याल से बहनों ने दरवाजा बंद कर दिया। लोग उसको धक्का देके खोलने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे दरवाजा। आखिर वह दरवाजा खोल दिया गया। उनमें से उनको कहा गया कि आप में से जिस किसी को बात करनी है वो 2-3 आकर के बात कर लो। सब नहीं, 2-3 आओ। तो 2-3 उन्हों में से आए और भागते भागते ऊपर, मम्मा जहाँ बैठी थी, मम्मा ऊपर बैठी थी 3री मंजिल पे, उस कमरे में चले गए। मम्मा गद्दी पर योग में बैठी थी, मम्मा योग में बैठी थी गद्दी पर, और वे भी उनके सामने जाकर बैठ गए। आए थे तो वो झगड़ा करने के लिए, गुस्सा करने के लिए कि आप लोग पवित्र बनाने की बात करते हो, आप लोग हमारे हिंदू धर्म को समाप्त कर रहे हो। पता नहीं क्या क्या शिकवा वो कहना चाहते थे, सुनना भी। लेकिन वो चुप करके मम्मा के सामने भिगी बिल्ली की तरह से बैठ गए, कुछ बोले नहीं, चूचा नहीं की, मम्मा को देखते रह गए। क्या? लेकिन वो चुप करके मम्मा के सामने भिगी बिल्ली की तरह से बैठ गए, भिगी बिल्ली, कुछ बोले नहीं, चूचा नहीं की, और मम्मा को देखते रह गए। मम्मा उनको मुस्कुराते हुए प्यार से अपने योग के वाइब्रेशन से देख रही थी। वे सब बैठे रहे और पूर्ण रूप से शांत हो गए। लग रहा था कि उनका मन वहां से उठने का नहीं है, घर वापस जाने का नहीं है, लेकिन बाहर उनकी काफी इंतजार हो रही थी, क्योंकि काफी बड़ा मजमा था, 1000 के करीब लोग बाहर खड़े थे। तो सब इस इंतजार में थे कि यह क्या बात करके आए हैं, इसलिए उन्हों को जाना पड़ा। तो बाहर गए तो सब लोगों ने उनको घेर लिया। क्या बात है, क्या कहते हैं वो लोग, इनको कहो यहाँ से सेंटर हटा दे, ये क्या फैला रखा है इन्होंने। गुस्से में थे सब लोग। लेकिन आश्चर्य की बात, मैं साक्षी होकर के देख रहा था, मम्मा के व्यक्तित्व ने उन पर जादू कर दिया। मम्मा का जो योग था, धारणा थी, पवित्रता थी, जो मम्मा साक्षात सरस्वती की मूर्ति थी, उसको देख करके वे स्वयं ही शांत हो गए थे। वो अपने साथियों से बोले कि अरे भाई, तुम खुद जाके मम्मा को देख लो, ये ब्रह्मा कुमारियाँ ठीक नहीं है, लेकिन मम्मा इनकी बिल्कुल ठीक है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ठीक नहीं है, लेकिन मम्मा इनकी बिल्कुल ठीक है, एकदम पवित्र है, साक्षात देवी है। वो लोगों ने कहा अरे भाई, इन पर भी जादू हो गया। सच कहते हैं वो मंडली में जादू है। और कौन सा जादू था? लोग बोलने लगे जादू है। कौन सा जादू था? योग का, पवित्रता का था, धारणा का था। मम्मा ने उसकी साधना की थी, उनके जीवन में उनका अभ्यास था, उसका प्रभाव उन पर पड़ गया। तो किसी की सेवा जो मम्मा करती थी, हम क्या कर सकते थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ का जो प्रभाव था वो पड़ता था, उसकी तुलना कोई हो न सके। कई दफा मैंने देखा, दिल्ली में एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा होता था। सुनो, बहुत अच्छी बात है। वो बहुत दफा कहता था मुझे मम्मा से मिलना है, अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए। उसको मिलने नहीं दिया जाता था।
मम्मा किस सेंटर पर ठहरती है उसको बताया नहीं जाता था, क्योंकि वो झगड़ा करेगा। एक दफा वो जैसे तैसे पता करके जबरदस्ती वहां आ गया, मालूम पड़ गया, गुस्से में इधर उधर की कई चीजें तोड़ दी, अंदर जाके बोला कहाँ है आपकी मम्मा, कहाँ है मम्मा। ढूंढते ढूंढते ऊपर जा पहुंचा जहां मम्मा कुर्सी पर बैठी थी। देखो अभी वहां वह जाके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ने लगा, वह हाथ जोड़ने लगा। मम्मा ने उसको कहा बैठो बच्चे बैठो, मीठे बच्चे बैठो। तो जब ये शब्द मम्मा ने उसने कहा वो बैठ गए। मम्मा को देखता रहा, कुछ बोला नहीं, आया था शिकायत करने, कुछ बोला नहीं, कोई शिकायत उसने नहीं की, बल्कि वह हम लोगों को शिकायत करने लगा बाहर निकल के कि आप लोग बेवकूफ हो, आप लोग बेवकूफ हो। ये सरस्वती देवी है, बोलता है कि आप लोग मम्मा से मिलने नहीं देते हो। ये तो सरस्वती देवी है, आप क्यों मिलने नहीं देते थे? अगर आप लोग मम्मा से मिलने देते तो किसी की गलत फहमी रह न सके। और ही डांटने लगा अरे मम्मा तो साक्षात सरस्वती थी, उसने मिलने तो दो लोगों को। उस दिन से वह मम्मा का भगत बन गया और बिल्कुल चेंज हो गया। जो व्यक्ति विकारों से भी हाहाकार करता था, झगड़ा करता था, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। थोड़ा सा समय मम्मा के सामने जाकर बैठा, इतना परिवर्तन हमने सामने सामने देखा। कितने प्रमाण दूं आपको मैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा। यह तो एक जीवन की गाथा है। मम्मा के सामने किस प्रकार की परिस्थिति आई, लेकिन मम्मा अपनी दाहना के कारण अभय, निर्भय और धैर्यवान थी। इसलिए तो देवी की सिर पर सवारी दिखाते हैं। कोई भाव तो उसका जानते नहीं है, लेकिन असल में बात तो यह थी। मम्मा को कोर्ट में भी जाना पड़ा, लेकिन असल बात जहां पर लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने हंगामा किया, उस समय मम्मा की कितनी आयु थी, छोटी सी। अनुभव क्या था, कौन से और सहारे थे उनके पास, किस आधार पर सामना करने के लिए उसमें इतनी हिम्मत थी। एक निश्चय का बल, शिव बाबा के बल से। शिव बाबा तो अपना कार्य करा ही देगा, उसके कार्य में कोई रुकावट डाल नहीं सकता। यह निश्चय उनको पूर्ण रूप में था। उनको उसने सबका सामना किया। हमने प्रैक्टिकल रूप में सर्वशक्तियां मम्मा के जीवन में देखी। एक भरोसा, एक बल, सारी दुनिया एक करो, मम्मा एक करो। शक्ति दल की सेनानी थी वो, उनकी कमांडर। उनके चलने से, बोलचाल से ऐसा लगता था कि एक कमांडर है, एक बहुत बड़े आर्मी की कमांडर। किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बिल्कुल अभय। मैं जब वहां गया तो मम्मा की लौकिक माँ से मेरा परिचय किया गया कि मातेश्वरी की माँ है मम्मा की। और मैंने देखा कि मातेश्वरी जो की माँ मम्मा को कहती थी, मातेश्वरी जी की माँ मम्मा को कहते हैं माँ। माँ अपनी बेटी को माँ कह रही है। बाबा की लौकिक युगल ब्रह्मा बाबा की जसोदा, वो भी मम्मा को माँ कह रही है। क्या मम्मा की आयु थी, इन सब की आयु क्या थी। ये कोई आसान काम नहीं था। लोग कोई जल्दी से नहीं मान सकते हैं। अच्छे परिवार, धनाढ्य परिवार के लोग थे साथ में रहने वाले। अब उनका भी अपना कोई स्टेटस था, कोई रिस्पेक्ट था। कोई कह दे कि ये तुम्हारी माँ है और हम कहने लगे कि हाँ ये हमारी माँ है, ये साधारण बात नहीं थी। मम्मा ने किन परिस्थितियों में गुजरना पड़ा होगा, मैं समझ सकता हूँ। किसी को काम की जिम्मेवारी तो कितने लोगों को क्रिटिसाइज करते होंगे उन हिसाब से। लेकिन सबका प्रेम, सबका रिगार्ड, सबकी श्रद्धा, भक्ति भावना हमने मम्मा में देखी। ऐसा था मम्मा का जीवन, ऐसा निर्मल जीवन था मम्मा का, जो देखते देखते आदमी आशीर्वाद हो जाता था कि कितना सुंदर ये जीवन है।
ऐसा अनुभव लोग सुनाते थे कि हमने पहली बार जीवन में पवित्रता का अनुभव किया, मम्मा को देखते थे और उनको ये निश्चय हुआ कि पुरुषार्थ करने से हम भी पवित्र बन सकते थे। मम्मा के 1-2 मिनट की मुलाकात से लोग बदले। मैंने देखा कि बहुत से लोग विकारों से तपे हुए, काम विकार से जले हुए, क्रोध विकार से भरे हुए, ऐसे ऐसे विकारों से परेशान, जो ये समझते थे कि ये कोई शुद्ध नहीं बन सकते, हम तो महाअसुर है, कौन पवित्र बना सकता है। मम्मा के 1-2 मिनट की मुलाकात से वो बदल गए। कहीं आते थे सेंटर इंचार्ज बहनों को अनुनय विनय करने, रिक्वेस्ट करने, कहते थे मुझे 2 मिनट मम्मा से मिलना है। बहन सोचती थी ये खराब आदमी मिलके क्या करेगा। बहनों ने चारों ओर तरफ से देखा, लेकिन उन बिचारों ने अथाह और अनुरोध नहीं छोड़ा। मम्मा के सामने आकर बैठ गया। ओहो ओहो ओहो, उसके जीवन में पहली बार अनुभव हुआ कि पवित्रता की शीतलता क्या होती है, निर्विकारी जीवन का आनंद क्या होता है। मन में जब अशुद्ध विचार न आए तो वो स्थिति क्या होती है। चाहे 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए वो अनुभव हुआ तो निश्चय बैठ गया, यह तो ऐसी पवित्र आत्मा है, ऐसी महान आत्मा है कि हमने अभी कुछ सुना ही नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं, हाथ पर हाथ रखा हुआ, हिला नहीं, सिर्फ देखा है हमने, इसने इसको निहारा है। जिनके पास हम बैठे, जैसे लोहा चुंबक के पास बैठता है तो ऐसे महसूस होता है ना, ये माँ है, इसकी गोद हम ले ले, ये हमारे माँ की गोद है, हमारा जीवन सदा के लिए पवित्र हो जाएगा। ऐसा ऐसा अनुभव लोग सुनाते थे। तो ऐसी प्यारी माँ थी। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट करिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं की हुई चैनल तो सब्सक्राइब जरूर की दीजिए। ओम